जय गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी महाराज की संगत बनना पहली बात तो इतना आसान नहीं। अगर हम बन भी जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि गुरु जी महाराज ने हमें अपनी कौन सी क्लास में रखा हुआ है। संगत जी, यहाँ क्लास का क्या मतलब है? आपने भी अपने जीवन में पढ़ाई की होगी कि आप फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, फिर आपने 10th करी, 12th करी, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, आगे तक की पढ़ाई करी। तो वो पढ़ाई का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। पर संगत जी, आपको पता है कि हम कौन सी अपनी भक्ति की क्लास में हैं, गुरु जी की कौन सी क्लास में है? पहली बात तो गुरु जी की क्लास में एंट्री मिलना ही इतना मुश्किल है। जब हमारे कितने जन्मों के कर्मों की भक्ति इकट्ठी होती है तब हम उनकी क्लास तक पहुंच पाते हैं संगत जी। अब गुरु जी के ऊपर है कि हमारा क्लास में एडमिशन हुआ भी है या नहीं। पर कई ऐसी संगत होती है जाते ही उनका एडमिशन हो जाता है, गुरु जी महाराज उनकी झोली भर देते हैं, सारे काम बन जाते हैं। मतलब उनका जो उन्होंने मुंह से बोला वही पूरा हो जाता है। तो उसका क्या कारण है? आपको पता है कि हम पिछले जन्मों की क्लास में कैसे कर्म करके आए हैं। अब उनका पिछला रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि गुरुजी महाराज को तो जाते ही उनकी झोली भरनी पड़ती है। अब हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं। हमारे पिछले जन्म की क्लास का होमवर्क इतना सारा बाकी बचा है, मतलब हमारे पाप कर्म इतने सारे बचे हुए हैं। तो इस जन्म में जब तक वो कटेंगे नहीं तब तक हमें इस जन्म में गुरुजी की क्लास में एडमिशन कैसे मिलेगा, वो ब्लेसिंग कैसे मिलेगी संगत जी? अगर हमें पिछले जन्मों का होमवर्क पूरा करना है, अपने कर्म कटवाने हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजी को याद करना होगा। अब संगत जी, हमारी एंट्री हो भी गई गुरुजी की क्लास में, तो हम कैसे पता चले कि कौन सी क्लास में हैं, किस लेवल पे हैं? मुझे तो लगता है अभी हम लाइन में ही खड़े हैं, गुरुजी ने हमारी एंट्री की ही नहीं है संगत जी। क्योंकि गुरुजी की क्लास में पहुंचने के बाद हमारे जीवन में इतनी कष्ट परेशानियां आती हैं। आप सोचिए, किसी अच्छे ऑफिसर के पद के लिए आपने एग्ज़ाम देना है, तो हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा, कठिन से कठिन, हार्ड से हार्ड जितने भी क्वेश्चन है उसमें डाले जाएंगे, उनको आप सॉल्व कर पाएंगे तभी आप आगे तक पहुंच जाते हैं। जैसे आईएएस की परीक्षा हुई है, जितने भी ऊंचे पद वाले लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें भी अगर गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत बनना है, गुरुजी के प्यारे बनना है, तो परीक्षा देनी होगी संगत जी। जब हमारे जीवन में कष्ट परेशानियां आती हैं तो समझ लीजिए पिछले जन्म के कर्मों का जो हमारा होमवर्क है वो बाकी है। अभी गुरुजी पहले उसको पूरा कराएंगे। हाँ, जब एक बार वो होमवर्क निमट गया संगत जी, फिर तो जो इस जन्म की ब्लेसिंग शुरू होगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि गुरुजी कैसे कैसे हमारी झोलियां भर देते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा अपरंपार है संगत जी। बात बस समझने की है, जो हमें इस जन्म में समझ में देरी से आती है। हमारा पेशेंस लेवल इतना कम होता है ना कि बस गुरुजी के दरबार पे गए, इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। नहीं संगत जी, उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें भी कुछ तैयारी करनी होगी। वो तैयारी क्या होगी गुरुजी की क्लास में जाने के लिए संगत जी? सबसे पहले तो हमें अपने कुछ जो अंदर के विकार हैं उनको दूर करना होगा। कहते हैं ना, जहाँ से भी आपको ज्ञान की बातें सीखने को मिले, जीवन में कुछ अच्छा करने को मिले, उन चीज़ों को अपने जीवन में हमें अपनाना है। अच्छे कर्म करने हैं। जितने हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, हमारे पिछले जन्म के पाप कर्म हैं वो धुलते चले जाएंगे। हमारे अंदर की परत जो मैल जमी हुई है, मन रूपी परत, जो धीरे धीरे साफ होती जाएगी, हमारा मन निर्मल होता जाएगा। फिर हम उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तैयार हो जाएंगे। कठिन परीक्षाएं आएंगी, कैसी कैसी चुनौतियां जीवन में आती हैं, कैसे एकदम से कोई भारी संकट आ जाता है, किसी को फाइनेंशियल या किसी को कोई रोग लग जाता है, या घर में किसी भी प्रकार की कोई भी सिचुएशन दुख के रूप में जब आ जाती है, तो समझ लीजिए गुरुजी पहले हमारे कर्म काट रहे हैं, फिर अपनी क्लास में एडमिशन लेंगे। अब आपने भी देखा होगा कि एग्ज़ामिनर जो भी एग्ज़ामिनेशन हॉल होता है, वहाँ पे जो भी टीचर बच्चों की परीक्षाएं ले रहे होते हैं, तो उनकी नज़र अपने सबसे फेवरेट वाले स्टूडेंट पे होती है, और वो चाहते कठिन से कठिन क्वेश्चन इसको दिया जाए ताकि ये सॉल्व करके आगे अपना मतलब अपने आप को परखे और निखारे और आगे बढ़े।
तो यही गुरुजी महाराज के जो सच्चे और प्यारे भक्त हैं, गुरुजी उनके जीवन में जब हम ये कष्ट परेशानियां डालते हैं तो उसमें यही देखते हैं कि इसका विश्वास डगमगाता है या नहीं। वो कठिन पर्सन देख के ये डगमगा तो नहीं जाता, इधर उधर तो नहीं भटकता। कई बार हम जो क्वेश्चन हमें नहीं आता फिर छोड़ देते हैं ना, तो यही हम उस वक्त हमें बस गुरुजी का हाथ नहीं छोड़ना है संगत जी। गुरुजी महाराज, सबसे पहले तो गुरुजी के चरणों में यही अरदास होनी चाहिए, गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़िए। हम तो नादान हैं, ज्ञानी हैं, ना जाने कब हमारा मन भटक जाए, कोई कहे इधर उधर पे जाओ, इधर काम नहीं बन रहा तो उधर चले जाओ, तो हम तो नहीं समझते हैं। पर अगर भगवान ने हाथ पकड़ लिया ना, फिर वो नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात भगवान की यही कमजोरी है कि वो विश्वास नहीं तोड़ते हैं। एक बार भरोसा आपने कर लिया ना तो वो तोड़ेंगे नहीं। आपके जीवन में जो आपके लिए सही होगा वही देंगे। तो भगवान भी देखते हैं गुरुजी महाराज कि मेरा ये भक्त किस कदर तक मेरी परीक्षा पास कर सकता है। गुरुजी ने अपने वचनों में कहा कि मैं पूरा नींबू की तरह निचोड़ता हूँ अपने भक्तों को। उनके जीवन में कहते हैं ना, भक्ति का रास्ता इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना, एक नंगी तलवार पे चलने के बराबर है। इतने विकार भी आते हैं, चुनौतियां भी आती हैं, उन सबको पार करना, उस रब तक पहुंचना आसान नहीं है। संगत जी, गुरुजी कहा भी करते कि तुम्हें 8 सीढ़ियाँ तो मैं बड़ी आसानी से चढ़ा देता हूँ। 8 सीढ़ी तक आप पहुँच गए, धीरे धीरे 1 2 3 4 तक आगे 8 तक पहुँच गए। पर अगर उस 8 पे पहुँच के भी आपने अपनी मैं नहीं छोड़ी, अपने विकार नहीं छोड़े, या आप एक दर पे काम नहीं बना तो दूसरे दर पे चले गए, या आपने कहते हैं ना विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, तो सीधा गुरुजी उस 9वीं सीढ़ी पे पहुँचते पहुँचते आपको पहली पे ले आते हैं। अगर हम मन में ईर्ष्या भी रखते हैं ना कि अरे उसको तो इतनी ब्लेसिंग मिल गई, हमें नहीं मिली, तो आप सोच लिए तब भी आप पूजा भक्ति में 5 साल पीछे चले जाते हैं। तो हमारे अंदर के विकार हैं, हमें गुरुजी की क्लास में एडमिशन लेने कहाँ देते हैं। अभी तो हम लाइन में ही खड़े हैं संगत जी। गुरुजी के स्कूल में, गुरुजी की क्लास में हमें एडमिशन चाहिए, और वो एडमिशन हमें कैसे मिलेगा। हम जितना चाहें गुरुजी को याद करते रहें, धीरे धीरे अपने जीवन में गुरुजी को शामिल करें, उनका मंत्र जाप करें। जो मैं बार बार बताती हूँ, गुरुजी का फ़ोन नंबर है, वो एक ना एक दिन तो फ़ोन उठाएंगे कि मेरा भक्त बार बार मुझे फ़ोन करता है, आज तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। तो उस रब को सच्चे दिल से याद करें, उनकी क्लास में एडमिशन लेने का पूरा अपना मन बनाएं। और मिलना भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो हम गुरुजी के दर पे चाहते हैं, सच्चे दिल से जाएं, बिना किसी मांग के जाएं। भगवान की नज़र एक पड़ गई ना, फिर ना कुछ मांगने की ना कुछ बोलने की ज़रूरत होती है संगत जी। उनकी एक नज़र ही काफ़ी होती है हमारे जन्म जन्मों को तारने के लिए। तो उस रब से कहना, हमारा भोलापन ही सबसे पहले भगवान से हमें मिलाता है। आप कहते हैं लाखों करोड़ों की भीड़ होगी, सब अपनी मांग लेके आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को कारोबार चाहिए, किसी को कोई समस्या, किसी की कोई समस्या। अब बैठे हैं लाखों करोड़ों लोग, आ रहे हैं अपनी अपनी मांगे लेके, पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके, जो गुरुजी के टाइम में भी आया करते। तब गुरुजी कहते कि असली चीज़ तो कोई मांगने ही नहीं आता। और एक भक्त आया है जिसकी कोई मांग नहीं है, केवल अपने भगवान से मिलने, उनके दर्शन करने, उनका प्यार पाने आया है, उनका नाम लेने आया है। तो भगवान की नज़र किस पे जाएगी, जो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठे हैं, या वो एक भक्त जो बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले ही बस उस रब को चाहता है। भगवान की नज़र उस पे ही जाएगी संगत जी। उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बिन बोलिया सब किछ जानता। तो बिना बोले सब कुछ जानते हैं। हम किसके आगे अरदास कर रहे हैं, हमें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। पर उस रब को सच्चे दिल से याद करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के जितने भी हमारी कहते हैं ना मैं है, हमारे विकार हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उन सब को भगवान को सौंप दो कि अब आपके भरोसे है, आपने संभालना है। भगवान, मुझे तो बस आपको याद करने का काम है, इसके अलावा मेरा कुछ काम नहीं। हाँ, जो आपने मुझे कहते हैं ना जीवन में जो रोल दिया है, मेरी जिम्मेदारियाँ दी हैं, मेरी गृहस्थी दी है, उसका फ़र्ज मैं पूरा निभाऊं। किसी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में या किसी भी काम में हम ये ना सोचे कि बैठे बैठे हो जाएगा या गुरुजी करवा देंगे। नहीं संगत जी, एफर्ट पूरा डालना है, पर छोड़ गुरुजी पे देना है। अपनी मैं ख़त्म कर देनी है कि हम नहीं हैं,
संभालने वाले भी वो, करने वाले भी वो। अब गुरुजी की क्लास में एडमिशन लेने के लिए इतना तो हमें करना ही होगा। वो भरोसा, वो विश्वास, कहते हैं ना भक्ति की वो अवस्था हमें दिखानी ही होगी। अब आप देखिए जितने भी ऐतिहासिक भक्त हुए हैं, क्या ये कभी मंदिर, ऐसे शिवालय या मस्जिद इनमें जाया करते? इन्होंने अपने अंदर ही भगवान को बसाया, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और गुरुजी भी हमें यही सरल रास्ता बता के गए हैं। तो मुझे कहते हैं ना, कहाँ ढूंढता मंदिर शिवालय, मैं तो तेरे अंदर। तो उस रब को अपने अंदर खोजो, सच्चाई के मार्ग पे चलें, चंगे इंसान बने। हमारे अंदर इतनी दया और विनम्रता हो ना, किसी का दुख देखा ना जाए, किसी की सेवा भाव मन में हो, किसी की रोते हुए को हम हंसा दें, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें, उसी में भगवान है संगत जी। बेजुबान जानवर, पशु पक्षी हैं, इनको खाना डालें, इनकी मदद करें। इनको कोई इलाज की ज़रूरत है तो किसी को इलाज करा दें, किसी को पढ़ाई की ज़रूरत है उसकी पढ़ाई का खर्चा दे दें। इन चीज़ों से भगवान खुश होते हैं। बाकी चाहे हम कोई भी धूप अगरबत्ती कुछ ना करें। हाँ, और सबसे बड़ी बात गुरुजी भी कहा करते कि माँ बाप दी सेवा में कुछ नहीं मिलेगा। घर बैठे हुए माँ बाप, हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका आदर सत्कार करें। एक कहते हैं ना, एक एज के बाद वो बच्चे की तरह हो जाते हैं, तो हमें उन्हें एक बच्चे की तरह बड़े ही लाड़ प्यार से रखना है। जब हम छोटे थे तो उन्होंने कितनी हमारी चीज़ें बर्दाश्त करते थे, एक ही बात को हम कितनी बार बोलते थे, कितना उन्हें परेशान करते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आज जब माँ बाप एक चीज़ को 2 बार भी बोल दें तो बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, झिलझिला जाते हैं। तो आप इस बात को समझें कि जब हम उनकी जगह थे, उन्होंने हमारा कितना किया। तो आज जब वो हमारी उस सिचुएशन में है तो हमें उनका आदर, सम्मान, भाव और सेवा करनी है। उसी में भगवान बसते हैं संगत जी। बड़े बूढ़ों की दुआ ऐसी लगती है ना कि आप जीवन में कभी भी मुसीबत का सामना नहीं कर पाएंगे। उनकी दुआओं में वो ताकत है, भगवान का आशीर्वाद होता है। हाँ, किसी को रुला दिया आपने, किसी का दिल दुखा दिया, तो आप जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। ना ही चाहे आप कितने ही मंदिर, मस्जिद, तीर्थ कहीं भी चले जाएं, आपके मन को कभी शांति नहीं मिल पाएगी। तो अपने घर बैठे माँ बाप की पूजा करें, बड़ों का ध्यान दें, छोटों को प्यार करें और अपनी गृहस्थी निभाते हुए गुरुजी महाराज की उस क्लास में हमें एडमिशन लेना है। तभी हम गुरुजी के वो परफेक्ट स्टूडेंट कहलाएंगे। कहते हैं ना, गुरुबानी हमारी वो होमवर्क है, जो गुरुबानी हम डेली सुन रहे हैं, उसमें जो शिक्षा मिलती है उसको जीवन में उतारेंगे। गुरुजी के वचनों पे चलेंगे, जो उन्होंने बात सिखाई उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तभी गुरुजी से जुड़ने का हमारा फ़ायदा है संगत जी। तभी हम गुरुजी की वो मुट्ठी भर संगत कहलाते हैं। ये नहीं केवल मंदिर चले गए, सत्संग में चले गए, अपने जीवन में कोई बदलाव किया नहीं, किसी का भला किया नहीं, बस चले जा रहे हैं, जय गुरुजी बोल दिया हो गया। नहीं संगत जी, जब तक अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, लोग देख के ना कहें ना, हाँ भाई ये गुरुजी वाले हैं, अलग दिखते हैं, अलग ही इनका नेचर है, अलग ही मतलब कितने विनम्र, एक नूर। कहते हैं ना, भगवान जिनको हम याद करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आने लग जाएं। इस अवस्था की हमारी भक्ति होनी चाहिए। अपने भगवान के प्रति इतना लाड, प्यार, भाव होना चाहिए कि हर पल बस उनकी याद में रह के देखो। सारे सुख एक तरफ और भगवान का प्यार, भक्ति एक तरफ है संगत जी। एक बार भरोसा करके देखो, गुरुजी का मंत्र जाप करके देखो, गुरुवाणी सुन के देखो। जो जितना प्यार गुरुजी करते हैं ना, पूरे संसार में कोई नहीं कर सकता। उनका प्यार इतना अनोखा, इतना प्यारा है ना कि हर वक्त मतलब एक मस्ती, एक प्यार, एक ऐसा आनंद भक्ति में है ना जो कहीं नहीं है संगत जी। ना ही आप कहीं किसी इसको पैसे से खरीद सकते हैं। ये एक अनुभव केवल गुरुजी की भक्ति में मिल सकता है और कहीं नहीं। और यही सबसे बड़ा सुख है। तो आज से हम गुरुजी महाराज की क्लास में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो हम लाइन में ही खड़े हैं। गुरुजी से अरदास करें, गुरुजी हमें भी अपनी वो मुट्ठी भर संगत बनाएं, हमारे अंदर भी वो गुण लाएं जो आपको भाएं। हमारे आचरण से, मन से, कर्म से, वचनों से कभी किसी का बुरा ना हो। जो आप चाहें हमसे वही आचरण करवाएं, वही मंगलमय काम करवाएं। अदरवाइज़ हमारे जीवन में हम कई बार गलतियां करते हैं ना,
तो प्रभु उसको बार बार माफ़ भी करते हैं। उन गलतियों की माफ़ी जो हम जाने अनजाने में करते हैं मांगते रहें और उनसे यही अरदास लगाएं कि हमारे विकारों को गुरुजी अपने चरणों में रख लो, हमें अपने जैसा बना दो, हमें बस अपने जैसा बना दो और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना गुरुजी।